हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अभय पाटिल, बैक विद अ न्यू वीडियो। जो फॉरेक्स का कंटेंट है, बहुत लोग डिमांड कर रहे थे। और देखा जाए तो इंडियन मार्केट के बाद सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में ट्रेड फॉरेक्स मार्केट्स में करते हैं। फॉरेक्स मार्केट्स के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स है। लेकिन अगर हम देखेंगे, फॉरेक्स हमेशा ग्रे एरिया में रहा है। ग्रे एरिया मतलब क्या? लीगल है, इलीगल है, फंड्स कैसे ऐड करें, विड्रॉ करें, क्या सेफ है। कुछ वीडियोस केसेस ऐसे बने जहाँ पे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए थे। तो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ और एक सेफ मेथड मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉरेक्स क्या होता है वो जानना काफ़ी ज़रूरी है, और फॉरेक्स का कितना पावर है या क्या कैसे वर्क करता है मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो, यहाँ पर मेरे हाथ में ये $1 का नोट है, राइट? ये $1 का नोट है। अब ये जो $1 है, हमें जब आज़ादी मिली 1947 में, ये $1 की जो वैल्यू थी वो सिर्फ 3 रुपए थी। 3 रुपए। और आज के ज़माने में इसकी वैल्यू 82 रुपीज़ चल रही है। मतलब अगर मैं 1947 या मतलब चलो कोई और डेट पकड़ो, 2000 पकड़ो, 2000 में ये 30-40 रुपीज़ थी। तो ये अगर मैं 2000 में ये नोट मेरे पास रखता, ठीक है, तब मैं इसको 30 रुपए को खरीद सकता था। 30 रुपए को मुझे ये एक नोट मिलता, और अभी तक मैं होल्ड करता। इस नोट की वैल्यू 80 रुपए हो गई थी। 82 रुपीज़ इस नोट की वैल्यू हो गई है। दैट मीन्स मुझे 52 रुपीज़ का प्रॉफिट इन सालों में हो गया। अब कुछ सालों में इसकी वैल्यू जो है 70 से 80, और अगर आप देख रहे हो ऑल टाइम हाई गया था बीच में, 86-85 रुपीज़ तक गया था। तो ये जो है डॉलर INR, इसकी वैल्यू तो कम ज़्यादा होती रहती है। सो ये जो करेंसी है, एक करेंसी से लेकर दूसरी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा जो होती रहती है, इसे हम फॉरेक्स बोलते हैं या फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, और इसी के अंदर हम जो है ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर आप जैसे पेयर देख रहे हो, यूरो US डॉलर्स, USD JPY यानी जापानीज येन, GBP USD यानी ब्रिटिश पाउंड US डॉलर। तो ये पेयर्स होते हैं, यानी दो करेंसी होती है, और इसके बीच में ट्रेड किया जाता है, और इसके बीच में प्रॉफिट बनाया जाता है। आप स्विंग ट्रेड ले सकते हो, इंट्राडे ट्रेड ले सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे ट्रेड ले सकते हो। ये 24 आवर्स मार्केट खुला रहता है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, अब मैं आपको अगर स्टैट्स के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको कुछ स्टैट्स बताता हूँ। तो पहली चीज़ अगर आप देखोगे, इसका जो ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट्स अगर 2022 के स्टैट्स देखोगे, तो इसका डेली का टर्नओवर $7.5 ट्रिलियन है। ये डेली का इसका टर्नओवर है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसकी जो साइज है 30 टाइम्स है यूएस और US स्टॉक और बॉन्ड मार्केट मिलाकर। 1.93 क्वाड्रिलियन इसका पूरा ग्लोबल वर्थ है इस मार्केट का। और फिर यहाँ पे कंट्री वाइज कितने ट्रांजैक्शन होते हैं ये दिखाया गया है। उसके बाद अगर आप बात करोगे इसकी, इसमें 170 प्लस करेंसी पेयर्स ट्रेड हुए जाते हैं, जिसमें 7 करेंसी पेयर्स 85% से ज़्यादा वैल्यू कर बनाते हैं, इस वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, जो कि USD, यूरो, येन, GBP, युआन, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। बाकी इसमें कितने पेयर्स में USD जो है बहुत डोमिनेट करता है, 88% सारे फॉरेक्स ट्रेड का वॉल्यूम USD से आता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखेंगे कंट्री वाइज, आप देख सकते हो कि मोस्ट ट्रेडेड करेंसी पेयर्स यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे बेसिकली ये नॉर्मल स्टैट्स है, इसका मैं बहुत सारे एडवांस वीडियोस फ्यूचर में बनाऊंगा। बट मुझे क्योंकि बहुत सारे लोग जब फॉरेक्स का कंटेंट आता है, आधे लोग बोलते हैं ये इलीगल है, आधे लोग बोलते हैं इलीगल है। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे ये वर्क करता है। देखो, फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि आप डायरेक्टली INR से फॉरेन ब्रोकर्स या फॉरेन करेंसी में आप ट्रेड नहीं कर सकते, या आप पे नहीं कर सकते वहाँ पे। तो इससे ये जब रूल आया उस टाइम, तो बेसिकली डायरेक्टली ऐसा हो गया कि हम यूरो USD JPY इस पेयर्स में ट्रेड नहीं कर सकते। बट देन अगर ये इलीगल है, ठीक है, अगर ये इलीगल है, तो जैसे हमारे यहाँ पे PUBG, टिकटॉक कंप्लीटली बैन हो गया, प्ले स्टोर ऐप स्टोर से हट गया, उसके सारे सर्वर्स ब्लॉक हो गए। तो यहाँ पे ये हम कंप्लीट बैन बोलते हैं। लेकिन अभी भी मैं INR में या बैंक अकाउंट से फंड्स ऐड करके इसमें ट्रेड कर सकता हूँ, या अभी भी ये आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे मिलेगा। अभी भी इसके सारे ब्राउजर्स पे आपको इसमें कम्प्लीटली ट्रेड करने मिलेगा। IPL में ये स्पॉन्सर होता है, टीवी एड्स में आता है, बड़े बड़े ब्रांड्स को ये ब्रोकर्स स्पॉन्सर करते हैं। इंडिया के कितने तो इवेंट्स, मूवीज, हर जगह ये ब्रांड्स आके अपना
प्रेजेंस दिखाते हैं, मतलब ये इंडिया में कम्प्लीटली रन हो रहे हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं, डिपॉजिट विड्रॉल्स कम्प्लीटली सेफ चल रहा है। मतलब मेरा ये व्यू है, अगर पूरा ही बैन होता तो फिर ये सब कैसे चलता। अगर आप देखोगे, अब फॉरेक्स हमारे लिए कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, आजू बाजू आपके कितने लोग ट्रेड करते हैं, या आप भी ट्रेड कर रहे होंगे, या आज तक आपको कभी प्रॉब्लम भी नहीं आई होंगी डिपॉजिट विड्रॉल की। तो मैं फिर भी आपको सेफ साइड कराने के लिए क्या हम कर सकते हैं मैं वो बताता हूँ। देखो, अभी मुझे लगता है जब तक इंडियन गवर्नमेंट से 100% अगर ये बैन करना ही है तो काफ़ी लंबा टाइम देंगे विड्रॉ करने का भी, लेकिन उसकी भी नौबत नहीं आएंगी, क्योंकि मैं आपको बेटर वे बताऊंगा। और जैसे इंडिया में डिमांड राइज हो रही है, मुझे लगता है ये फ्यूचर में जो है इसको फुल फ्लेज्ड इंडियन मार्केट्स ओपन करेंगे, ताकि फॉरेक्स मार्केट्स में लोग ट्रेड कर सके। तो ये फ्यूचर की बात है, लेकिन करंटली मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा सोल्यूशन, ऐसा वे। ये वीडियो किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, मेरा पर्सनल व्यू, पर्सनल ओपिनियन से मैंने ये वीडियो बनाया, और मैंने पर्सनली पूरे इंटरनेट पे देखकर पर्सनल यूज से मैंने ब्रोकर भी चूज किया है। ठीक है, अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इसमें अकाउंट किस में खोलें, फंड्स किस कैसे विड्रॉ करें, ऐड करें, और ये पूरी प्रोसेस में समझाने वाला हूँ। देखो, अब यूजुअली करंट सिचुएशन में कैसा हुआ है कि बैंक अकाउंट से रूल ये है कि आपके जो बैंक अकाउंट है इंडियन बैंक, वहाँ से आप डायरेक्टली किसी भी फॉरेन ब्रोकर में फंड्स ऐड नहीं कर सकते, किसी फॉरेक्स ब्रोकर कहीं भी डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट बोलता है। लेकिन आप अगर देखा जाए तो टेक्निकली अभी भी ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ ब्लॉक या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ये गवर्नमेंट का ऐसा रूल है। अभी की सिचुएशन में ऐसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आपने डेल्टा एक्सचेंज में भी देखा होगा, ऑन मेटा, अल्पाइन, रेमेटानो, ये थर्ड पार्टी एक्सचेंज है जो क्या करते हैं, इंडियन बैंक अकाउंट्स ये मीडिएटर बनते हैं। और ये सारे जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है, ये इंडिया में ही सिचुएटेड है। जैसे ऑन मेट आप देख सकते हो बेंगलुरु में सिचुएटेड है, अल्पाइन आप देख सकते हो, इनके फाउंडर्स भी इंडिया, और ये भी इंडिया में कहीं सिचुएटेड है, इसका मुझे एड्रेस नहीं मिला, बट ये इनका ऑफिस भी इंडिया में ही सिचुएटेड है। ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है जो कि क्या करते हैं, एक मीडिएटर बनते हैं कि आईएनआर में पैसे लेंगे आपके फॉरेक्स ब्रोकर को, जो भी इनका डील होगा, कनेक्शन होगा, जो भी होगा, बेसिकली ये आईएनआर में पैसे लेंगे, और जो ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है, और यहाँ पे आपके फॉरेक्स ब्रोकर में आपके फंड्स रिफ्लेक्ट होंगे, और आपको जब विड्रॉ करना है, सिमिलरली ये फॉरेक्स ब्रोकर से आपके थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म में आएंगे, और वहां से ये इंडियन बैंक अकाउंट में जाएंगे। सबसे बेस्ट पावरफुल वेपन का यूज करेंगे, दैट इज क्रिप्टो। क्रिप्टो इज बाय द पीपल फॉर द पीपल। अब अगर आप क्रिप्टो से, यहाँ पे समझो ये फॉरेक्स ब्रोकर है आपका, और यहाँ पे आपका क्रिप्टो एक्सचेंज है, ठीक है, ये क्रिप्टो एक्सचेंज है या क्रिप्टो है। क्रिप्टो 100% लीगल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, 100% लीगल, 100% एक्सेप्टेड, P2P हर जगह चलता है। सारे फॉरेक्स ब्रोकर्स क्रिप्टो एक्सेप्ट करते हैं, आप क्रिप्टो में ही फंड्स ऐड कर सकते हो, क्रिप्टो से ही विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जस्ट न्यू अकाउंट बनाया आपके लिए, ताकि मैं आपको बता सकूँ। अब देखो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आप देख सकते हो, मैंने पहले यूपीआई ट्राई किया था, होता है, लेकिन मैंने उसे कैंसिल कर दिया, और उसके बाद मैंने यूएसडीटी से जो है फंड्स ऐड कर दिए, $2000। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, डिपॉजिट करने के लिए आपके पास सारे मेथड होते हैं, यूपीआई है आपके पास, बैंक कार्ड है, ऑनलाइन बैंक है, सब कुछ है, लेकिन always for safety always use crypto is the best thing, this best discovery बोल सकते हो ऑफ ह्यूमन रेस, क्रिप्टो करेंसी। तो आप क्रिप्टो से आप फंड्स ऐड कर सकते हो, विड्रॉवल भी आप क्रिप्टो से कर सकते हो। यहाँ पे विड्रॉल के ऑप्शन में अब हम देखेंगे थर्ड पार्टी ऐप्स है, स्क्रिल, स्टिकपे, परफेक्ट मनी, बहुत सारे, लेकिन अगेन यूएसडीटी में ही आप विड्रॉ और यूएसडीटी में ही आप ऐड कर सकते हो। तो इसकी जो लिंक है, आपको अगर ट्रेड करना है, फॉरेक्स स्टार्ट करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगेन, फॉरेक्स के बहुत सारे डिटेल्ड में मैं वीडियोस बनाने के लिए तैयार हूँ। आई वांट योर रिस्पॉन्स कि आप क्या फॉरेक्स के लिए लाइव स्ट्रीम्स चाहते हो, फॉरेक्स के और कंटेंट चाहते हो, क्या आपको लगता है फॉरेक्स सही है, क्योंकि आपको भी पता है 24x5 यानी मंडे टू फ्राइडे 24 घंटे फॉरेक्स मार्केट्स ओपन रहता है। पूरे वर्ल्ड की लिक्विडिटी है, काफ़ी वॉल्यूम रहता है फॉरेक्स मार्केट में, और काफ़ी लोग इसे ऑलरेडी ट्रेड करते हैं। तो अगर आप चाहते हो, बताओ कमेंट में, हम फॉरेक्स के और कंटेंट बनाएंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा, क्रिप्टो इज़ द सेफेस्ट वे टू डिपॉजिट एंड टू विड्रॉ। बाकी अप टू यू, अगर आपको इंडियन मार्केट पे स्टिक रहना है, यू कैन। एंड अगर आपके पास फॉरेक्स है, अगर आप, क्योंकि मैं चाहता हूँ ट्रेडर्स पैराडाइज एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बने, एक ग्लोबल वन स्टॉप सोल्यूशन बने, क्योंकि हमारी ऑडियंस सिर्फ इंडिया की नहीं,
बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से हमें लोग देखते हैं। जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हो गए, दुबई के कंट्रीज़ हो गए, या जो जिसे भी हिंदी समझती है, या बहुत सारे हमारे इंडियन सिटीजन्स आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो चुके हैं, और उन्हें यूएस डॉलर्स फ्रेंडली लगता है, यूरो फ्रेंडली लगता है, या उनके टाइम जोन में इंडिया, जब उनकी रात लेट नाइट होती है तब इंडिया की दिन होता है, तो मे भी उन्हें फॉरेक्स मार्केट्स 24 आवर्स जो खुला रहता है उन्हें वो कन्वीनियंट पड़ता हो। तो मुझे बस एक्सपांड करना है ताकि मेरा जो कंटेंट है वो बस इंडियन मार्केट या इंडिया तक सीमित ना रहे, मेरा जो कंटेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन कंटेंट को, या जो भी फॉरेक्स को या क्रिप्टो को आप अच्छा रिस्पॉन्स दो। इंडियन मार्केट तो हमेशा चलते रहेगा, बट इंडियन मार्केट हैज़ लॉट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके अंदर हमें कंप्लाई करना पड़ता है। बट फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट्स आर वेरी ओपन, जहाँ पे हम पूरे वर्ल्ड की लिक्विडिटी यूज़ कर सकते हैं। तो आपका क्या व्यू है मुझे बताना, और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और एक्सनेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी।